पूरे सुपरमार्केट की दीवारें उस दहाड़ से कांप उठीं। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही बॉस मॉन्स्टर है। आरव ने बैग को मजबूती से पकड़ लिया। उसे भी समझ आ गया था, ब्लैक फेंग वुल्फ वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वह भागने नहीं वाला था। धाम! सुपरमार्केट का मुख्य दरवाजा एक ही झटके में टूट गया। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। धीरे धीरे उस धूल के बीच से एक विशाल काली आकृति बाहर आई। 3 मीटर लंबा शरीर, लाल चमकती आंखें और पहले से भी ज्यादा खतरनाक आभा। ब्लैक फैंग वुल्फ ने सीधे आरव की तरफ देखा, मानो उसे पहचान गया हो। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह बिजली की रफ्तार से आरव की तरफ झपटा। पीछे हटो! आरव चिल्लाया। राघव और विवान तुरंत पीछे हट गए। उसी पल धड़ाम! ब्लैक फेंग वुल्फ का पंजा जमीन पर लगा। फर्श टूट गया। अगर आरव एक पल भी देर करता तो उसका बचना मुश्किल था। इसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा है। आरव बिना रुके दौड़ने लगा। ब्लैक फेंग वुल्फ लगातार उसके पीछे था। सुपरमार्केट की हर गली में, हर रैक के बीच दोनों की दौड़ शुरू हो गई। धड़ाम! एक रैक टूटकर गिर पड़ा। धम! दूसरा रैक भी बिखर गया। लेकिन आरव की सांस अब भी बिल्कुल सामान्य थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आजा, देखते हैं पहले कौन रुकता है। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। ब्लैक फेंग वुल्फ अब पहले जितनी तेजी से हमला नहीं कर रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। लेकिन वह अभी भी बेहद खतरनाक था। अचानक उसने जोर से छलांग लगाई। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अब वह तुरंत नीचे झुक गया। ब्लैक फिंग वुल्फ उसके ऊपर से निकल गया और पूरी ताकत से सामने की कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। धड़ाम! पूरी दीवार टूट गई। धूल का बादल उठ गया। आरव ने मौका नहीं गंवाया। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। धप! बैट सीधे ब्लैक फिंग वुल्फ के सिर पर लगा। मॉन्स्टर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपनी पूंछ घुमाई। धम! आरव कई मीटर दूर जा गिरा। उसका बैट हाथ से छूट गया। राघव और विवान घबरा गए। आरव आरव धीरे धीरे उठा। उसके होंठ से खून निकल रहा था। उसने दूर पड़े अपने बैट की तरफ देखा, फिर ब्लैक फेंग वुल्फ की तरफ। दोनों की नजरें फिर मिली। आरव ने अपने होंठों से खून पोंछा और मुस्कुराया। अब समझ आया, तुझे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूं। ब्लैक फेंग वुल्फ ने फिर से दहाड़ लगाई और इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आरव की तरफ दौड़ा। आरव ने तुरंत अपना बैट उठा लिया। इस बार वह पीछे नहीं हटा। धड़ाम! ब्लैक फेंग वुल्फ का पंजा बैट से टकराया। झटके की ताकत से आरव कई कदम पीछे खिसक गया। उसके दोनों हाथ सुन्न पड़ गए। कितनी जबरदस्त ताकत है! लेकिन आरव के चेहरे पर डर नहीं था। वह पिछले कई मिनटों से सिर्फ एक चीज देख रहा था, ब्लैक फेंग वुल्फ की सांस। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। हर हमले के बाद वह पहले से ज्यादा जोर से सांस ले रहा था। आरव हल्का सा मुस्कुराया। बस थोड़ा और। ब्लैक फेंग वुल्फ फिर झपटा। आरव बच गया। राघव और विवान दूर खड़े यह सब देख रहे थे। विवान हैरानी से बोला, भैया, हमला क्यों नहीं कर रहे? राघव की नजर ब्लैक फेंग वुल्फ पर थी। अचानक उसकी आंखें फैल गई। वो उसे थका रहा है क्या? हाँ, आरव जानता है कि ताकत में वो इस बॉस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी स्टेमिना खत्म कर रहा है। उसी समय ब्लैक फेंग वुल्फ एक बार फिर छलांग लगाकर आरव पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार उसकी छलांग पहले से छोटी थी। आरव ने तुरंत मौका पकड़ लिया। यही समय है। वह एक कदम बाईं तरफ हटा।
ब्लैक फिंग वुल्फ अपना संतुलन खो बैठा। धड़ाम! वह जमीन पर फिसल गया। आरव पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा और बैट से उसके सिर पर हमला किया। बैट उसके सिर पर लगा। ब्लैक फिंग वुल्फ उठने की कोशिश करने लगा। आरव ने दूसरा वार किया। ब्लैक फिंग वुल्फ ने फिर कोशिश की। आरव ने तीसरा वार किया। इस बार उसके पैर कांपने लगे। आरव रुका नहीं। वह उस पर वार करता रहा। आखिरी वार के साथ ब्लैक फिंग वुल्फ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक वह हिलने की कोशिश करता रहा। फिर उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। पूरा सुपरमार्केट शांत हो गया। आरव वहीं खड़ा भारी सांस नहीं, बल्कि सामान्य सांस लेते हुए ब्लैक फिंग वुल्फ को देखता रहा। उसने धीरे से कहा, ताकतवर तू था, लेकिन ज्यादा देर तक लड़ने की ताकत मेरे पास थी। डिंग! एक बड़ी नीली स्क्रीन उसके सामने उभरी। बधाई हो, आपने बॉस मॉन्स्टर ब्लैक फिंग वुल्फ को हराया है। 150 एक्सपीरियंस प्राप्त हुए। लेवल अप। लेवल 4। लेवल अप। लेवल 5। आरव के पूरे शरीर में जबरदस्त ऊर्जा दौड़ गई। उसके कंधे का घाव भी पहले से काफी बेहतर महसूस होने लगा। उसी समय ब्लैक फेंग वुल्फ का शरीर काले धुएं में बदलने लगा, लेकिन इस बार उसकी जगह एक साधारण माना क्रिस्टल नहीं गिरा। वहां एक काले रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। डिंग! बॉस माना क्रिस्टल, यह एक दुर्लभ क्रिस्टल है। इसे इस्तेमाल करने पर आपको बड़ी मात्रा में माना और एक्सपीरियंस मिलेगा। आरव कुछ सोच ही रहा था कि अचानक पूरे आसमान में वही नीली स्क्रीन दिखाई दी। मानव जाति के लिए घोषणा। पहला डंजन खुल चुका है। सभी जीत लोग 24 घंटे के अंदर डंजन में प्रवेश करें। जो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें सिस्टम असफल मान लेगा। राघव और विवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। स्क्रीन गायब होते ही पूरा शहर फिर से शांत हो गया। राघव ने गहरी सांस ली। मतलब, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अगर सिस्टम ने साफ कहा है, तो हमें जाना ही होगा। विवान थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन डंजन है कहां? उसी समय डिंग! तीनों के सामने एक छोटा सा नीला तीर दिखाई दिया। वह शहर के बीचों बीच इशारा कर रहा था। आरव मुस्कुराया। लगता है सिस्टम हमें रास्ता भी दिखाएगा। तीनों बिना समय गंवाए उस दिशा में चल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद वे शहर के सबसे बड़े मैदान के पास पहुंचे। लेकिन मैदान अब पहले जैसा नहीं था। वहां हवा में लगभग 20 मीटर ऊंचा एक नीला गेट तैर रहा था। उसके चारों तरफ सैकड़ों लोग खड़े थे। कुछ अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ रो रहे थे और कुछ अपनी पावर पर घमंड करते हुए बातें कर रहे थे। मैंने इन्फिनिट माना चुना है। मैं अकेला ही डंजन साफ कर दूंगा। मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। आरव ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे अब समझ आ चुका था। घमंड इस नई दुनिया में सबसे बड़ी गलती थी। अचानक एक आदमी पूरे विश्वास के साथ डंजन के अंदर चला गया। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ ही सेकंड बाद डंजन के अंदर से उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। वह कभी वापस नहीं आया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी आगे बढ़ाए। राघव ने धीरे से पूछा, अब क्या करें? आरव ने नीले गेट को ध्यान से देखा। उसने अपने बैट की पकड़ मजबूत की। अगर हम बाहर रहे, तो सिस्टम हमें मार देगा। अगर अंदर गए, तो शायद बचने का मौका हो। विवान ने डरते हुए सिर हिलाया। मैं आपके साथ हूं भैया। राघव मुस्कुराए। मैं भी। आरव ने दोनों की तरफ देखा। फिर बिना एक पल रुके वह नीले गेट की तरफ चल पड़ा। एक कदम, दो कदम,
3 कदम, और अगले ही पल तीनों ने डंजन के अंदर प्रवेश कर लिया। उनकी आंखों के सामने तेज नीली रोशनी छा गई। जब रोशनी गायब हुई तो वे किसी मैदान में नहीं थे। उनके सामने एक विशाल पत्थरों की गुफा थी। गुफा की गहराइयों से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसी समय डिंग, पहले डंजन में आपका स्वागत है। उद्देश्य, डंजन के अंतिम बॉस को हराएं। असफल होने पर मृत्यु निश्चित है। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने बैट को कंधे पर रखा और गुफा के अंधेरे रास्ते की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। गुफा के अंदर अजीब सी ठंड थी। हर तरफ बड़े बड़े पत्थर और अंधेरा। ऊपर से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। आरव सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे राघव और विवान, तीनों पूरी तरह सतर्क थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। विवान ने धीरे से पूछा, भैया, अब किस रास्ते से जाएं? आरव ने चारों तरफ ध्यान से देखा। तीनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। तभी डिंग, पहला परीक्षण शुरू। सही रास्ता चुनिए। गलत रास्ता चुनने पर मृत्यु भी हो सकती है। राघव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अगर हमने गलत रास्ता चुन लिया तो? आरव ने जवाब नहीं दिया। वह नीचे झुक गया। जमीन पर हल्के हल्के निशान बने हुए थे। बीच वाले रास्ते पर धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे वहां से कोई अक्सर गुजरता हो, जबकि बाकी दोनों रास्तों पर मोटी धूल जमी हुई थी। आरव मुस्कुराया। बीच वाला रास्ता। विवान हैरान हो गया। आपको कैसे पता? अगर डंजन का बॉस अंदर है तो छोटे मॉन्स्टर भी उसी रास्ते से आते जाते होंगे, इसलिए इस रास्ते पर धूल कम है। राघव ने सिर हिलाया। सही बात है। तीनों बीच वाले रास्ते पर आगे बढ़ गए। लगभग 5 मिनट बाद अचानक क्लिक, विवान का पैर किसी चीज पर पड़ गया। आरव का चेहरा बदल गया। पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों से दर्जनों लोहे के तीर तेज रफ्तार से निकले। राघव ने विवान को धक्का देकर पीछे कर दिया। आरव आगे कूद गया। वह जितने तीरों से बच सकता था बचा, लेकिन एक तीर उसके हाथ को छूता हुआ निकल गया। छपाक, खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ फिर शांत हो गया। विवान की सांसें तेज चल रही थीं। अगर राघव अंकल मुझे नहीं धक्का देते तो मैं मर जाता। राघव मुस्कुराए। अभी धन्यवाद मत बोलो। डंजन अभी खत्म नहीं हुआ है। आरव ने अपने हाथ की हल्की चोट देखी, फिर सामने अंधेरे में नजर डाली। उसी समय गुफा के अंदर दर्जनों लाल आंखें चमकने लगी। उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि गिनना मुश्किल हो गया। विवान की आवाज कांप गई। भैया, इतने सारे मॉन्स्टर! आरव ने बैट मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ लड़ने का इरादा था। उसने धीरे से कहा, राघव जी, विवान को अपने पीछे रखिए, बाकी मैं संभालता हूं। अगले ही पल दर्जनों मॉन्स्टर एक साथ उनकी तरफ दौड़ पड़े। पूरी गुफा उनकी दहाड़ से गूंज उठी। विवान के हाथ कांपने लगे। आरव ने बैट को मजबूती से पकड़ा। घबराओ मत, हम यहां लड़ाई जीतने नहीं, रास्ता बनाने आए हैं। यह सुनकर राघव भी समझ गए। अगर वे हर मॉन्स्टर से लड़ने लगेंगे तो बॉस तक पहुंचने से पहले ही थक जाएंगे। लेकिन आरव, वह कभी नहीं थक सकता था। राघव जी, आप और विवान मेरे पीछे रहिए, मैं रास्ता बनाता हूं। अगले ही पल आरव पूरी रफ्तार से आगे दौड़ पड़ा। पहला मॉन्स्टर झपटा। आरव ने अपना बैट घुमाया। बैट सीधे उस मॉन्स्टर के चेहरे पर लगा। दूसरा मॉन्स्टर सामने आया और इसी तरह वह भी दूर जा गिरा। लेकिन बाकी मॉन्स्टर लगातार आगे बढ़ रहे थे। आरव का नहीं। वह हर हमले से बचते हुए आगे बढ़ता गया। उसका लक्ष्य मॉन्स्टरों को मारना नहीं, बल्कि उनके बीच से निकलने का रास्ता बनाना था।
राघव और विवान भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ मिनटों बाद वे आखिरकार उस झुंड से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर रहे थे, मानो उन्हें अपनी सीमा से बाहर आने की अनुमति ही न हो। विवान ने राहत की सांस ली। बच गए। लेकिन तभी जमीन फिर से कांपने लगी। सामने लगा विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। तीनों सावधानी से अंदर गए। यह एक बहुत बड़ा कक्ष था। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का सिंहासन बना हुआ था, लेकिन सिंहासन खाली था। अचानक डिंग! आप डंजन के अंतिम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अंतिम बॉस जाग रहा है। पूरे कक्ष में जोरदार कंपन होने लगा। सिंहासन के पीछे की दीवार में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। दीवार टूटकर बिखर गई। धूल का बादल पूरे कक्ष में फैल गया। उस धूल के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आई। लगभग 4 मीटर लंबा शरीर, पूरी काली चमड़ी, दोनों हाथों में पत्थर जैसे बड़े पंजे, और उसकी आंखों में सिर्फ हत्या की भूख। विवान की आवाज कांप गई। ये यही अंतिम बॉस है? आरव ने बिना पलक झपकाए उस मॉन्स्टर को देखा। उसी समय सिस्टम की स्क्रीन सामने उभरी। नाम स्टोन टाइटन। खतरा अत्यधिक। सलाह जीत रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। स्टोन टाइटन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे आरव की तरफ देखा। फिर उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पूरी गुफा हिल गई। स्टोन टाइटन की दहाड़ पूरे डंजन में गूंज उठी। उसने अपना विशाल पैर जमीन पर पटका। पूरा कक्ष कांप उठा। राघव और विवान मुश्किल से अपना संतुलन बना पाए। आरव ने बैट को मजबूती से पकड़ लिया और उन दूर से कहा, पीछे रहिए। स्टोन टाइटन ने बिना एक पल रुके अपना विशाल मुक्का आरव की तरफ फेंका। आरव आखिरी पल में बाईं तरफ लुढ़क गया। मुक्का जमीन पर लगा और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। अगर यह हमला लगता तो एक ही वार काफी था। आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने बैट से स्टोन टाइटन के पैर पर वार किया। बैट टकराया, लेकिन स्टोन टाइटन को जैसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। आरव की आंखें फैल गईं। इतनी मजबूत चमड़ी। स्टोन टाइटन ने दूसरी बार हमला किया, फिर तीसरी बार। आरव लगातार बचता रहा। लगातार कई मिनट बीत गए। राघव हैरानी से यह सब देख रहे थे। आरव सिर्फ बच क्यों रहा है? विवान अचानक बोला, भैया कुछ ढूंढ रहे हैं। सचमुच? आरव हर हमले के साथ स्टोन टाइटन को ध्यान से देख रहा था। उसकी चाल, उसका संतुलन, उसके हमले, सब कुछ। अचानक स्टोन टाइटन ने फिर मुक्का मारा। इस बार उसके मुक्के के साथ उसके सीने पर लगा एक छोटा सा नीला क्रिस्टल हल्का सा चमका। आरव की नजर उसी पर टिक गई। वो, क्या वही इसकी कमजोरी है? लेकिन वह अभी पक्का नहीं था। उसने दोबारा इंतजार किया। कुछ सेकंड बाद स्टोन टाइटन ने फिर हमला किया और फिर वही नीला क्रिस्टल चमका। इस बार आरव को यकीन हो गया। समझ गया, यही इसका कमजोर हिस्सा है। लेकिन समस्या यह थी, वह क्रिस्टल स्टोन टाइटन के सीने के बीचों बीच था। उसे मारना आसान नहीं था। उसी समय स्टोन टाइटन ने दोनों हाथ उठाए। धड़ाम! उसने पूरी ताकत से जमीन पर वार किया। पूरा कक्ष हिल गया। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। राघव और विवान एक टूटे हुए पत्थर के पीछे छिप गए। आरव लगातार भागता रहा। उसकी सांस अब भी बिल्कुल सामान्य थी। उसने स्टोन टाइटन की तरफ देखा, फिर उसके सीने पर चमकते नीले क्रिस्टल की तरफ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मुझे सिर्फ एक सही मौका चाहिए। स्टोन टाइटन गुस्से से दहाड़ा और पहले से भी ज्यादा तेजी से आरव की तरफ दौड़ा। उसका पहला मुक्का जमीन पर गिरा। आरव आखिरी पल में बच गया। फिर दूसरा, तीसरा।
और चौथा, पूरे कक्ष में लगातार धमाकों की आवाज गूंज रही थी। राघव और विवान दूर खड़े सांस रोके ये सब देख रहे थे। विवान ने घबराकर कहा, भैया कब तक ऐसे बचते रहेंगे? राघव ने धीरे से जवाब दिया, जब तक बॉस गलती नहीं कर देता। उधर आरव लगातार स्टोन टाइटन को दौड़ा रहा था। अगर कोई और होता तो अब तक थककर गिर चुका होता, लेकिन आरव की सांस बिल्कुल सामान्य थी। उसके कदम पहले जैसे ही तेज थे। इसके विपरीत स्टोन टाइटन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। उसके भारी कदम पहले जितने तेज नहीं रहे। आरव मुस्कुराया, यही तो मेरा फायदा है। स्टोन टाइटन ने गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई और दोनों हाथों से एक विशाल पत्थर उठाकर आरव की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! आरव झुक गया। पत्थर पीछे की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। लेकिन उसी पल स्टोन टाइटन का संतुलन एक पल के लिए बिगड़ गया। आरव की नजर फिर उसके सीने पर गई। नीला क्रिस्टल एक बार फिर चमका। बस यही मौका है। आरव पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा। स्टोन टाइटन ने मुक्का चलाया। आरव नीचे फिसल गया। वह सीधे स्टोन टाइटन के पैरों के बीच से निकल गया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और बैट से उस पर हमला किया। बैट सीधे नीले क्रिस्टल से टकराया। क्रिस्टल पर एक छोटी सी दरार पड़ गई। स्टोन टाइटन दर्द से पहली बार जोर से चीखा। पूरा कक्ष कांप उठा। आरव जमीन पर उतरते ही पीछे हट गया। उसने देखा स्टोन टाइटन अब पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसके सीने पर लगा नीला क्रिस्टल अब लगातार चमक रहा था। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो मैंने सही जगह पर वार किया। उसी समय बिंग! आपने डंजन बॉस की कमजोरी खोज ली है। अब अंतिम चरण शुरू होता है। स्टोन टाइटन ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। पूरा शरीर काले धुएं से घिरने लगा। राघव घबराकर चिल्लाए, आरव सावधान! आरव ने बैट मजबूती से पकड़ लिया। उसे महसूस हो गया था अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। स्टोन टाइटन गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिकी थी। उसने पूरी ताकत से अपना विशाल मुक्का चलाया। आरव आखिरी पल में झुक गया। मुक्का जमीन पर लगा और पूरा कक्ष कांप उठा। लेकिन इस बार स्टोन टाइटन पहले जैसा तेज नहीं था। उसकी हर हरकत पहले से धीमी होती जा रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। आरव मुस्कुराया, आखिरकार तेरी स्टेमिना खत्म हो गई। स्टोन टाइटन ने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला किया। यही वह मौका था जिसका आरव इंतजार कर रहा था। वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा, नीचे झुका और स्टोन टाइटन के पैरों के बीच से निकल गया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई। दोनों हाथों से बैट पकड़कर सीधे उसके सीने पर लगे नीले क्रिस्टल पर वार कर दिया। पूरा कक्ष हिल गया। नीले क्रिस्टल में गहरी दरार पड़ गई। स्टोन टाइटन दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन आरव रुका नहीं। उसने लगातार उस क्रिस्टल पर कई वार किए। आखिरी वार के साथ नीला क्रिस्टल पूरी तरह टूट गया। स्टोन टाइटन की विशाल शरीर वहीं रुक गई। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर सुनहरी रोशनी के कणों में बदलकर हवा में बिखर गया। पूरा डंजन शांत हो गया। टिंग! बधाई हो, आपने पहला डंजन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उसी समय पूरी दुनिया के आसमान में एक विशाल नीली स्क्रीन दिखाई दी। हर इंसान ने उसे देखा। मानव जाति के नाम संदेश, बधाई हो, मानव जाति ने पहला सर्वाइवल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। गेट्स सक्रिय रहेंगे। मानव जाति का विकास जारी रहेगा। दुनिया भर में लोग राहत की सांस लेने लगे। पहला ट्रायल खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। तभी आरव के सामने एक और नीली स्क्रीन उभरी। इस बार उसे केवल वही देख सकता था। टिंग! विशेष सूचना,
बधाई हो। आप पहले इंसान हैं जिसने पहला डंजन अकेले पूरा किया है। आपने पहला ट्रायल पूरा कर लिया है। आप अब एक उच्च स्तर की दुनिया में प्रवेश करने के योग्य हैं। वहां अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर, अधिक शक्तिशाली योद्धा और आपकी कल्पना से भी बड़े अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप 20 सेकंड बाद नई दुनिया में भेज दिए जाएंगे। आरव कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। राघव और विवान उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ? राघव ने पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मेरे लिए यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले ही पल एक सुनहरा गेट उसके सामने प्रकट हुआ। उस गेट के दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े पहाड़, आसमान में उड़ते विशाल जीव और इतनी शक्तिशाली आभा कि सिर्फ उसे देखकर ही समझ आ रहा था यह दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। आरव ने अपना पुराना लोहे का बेसबॉल बैट कंधे पर रखा। उसने राघव और विवान की तरफ आखिरी बार देखा। फिर मिलेंगे, यह कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे गेट में प्रवेश कर गया। डिंग। दूसरा ट्रायल प्रारंभ। आरव अब अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यह स्टोरी समाप्त होती है। ऐसे ही स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।